हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और सेक्शन 23 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 24 से चलेंगे। सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया का भी जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन 24 शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सेक्शन 2U पढ़ लीजिए। सेक्शन 2U में लिखा हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। तो कोई भी पर्सन जिसे सेक्शन 24 में अपॉइंट किया जाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या कोई भी पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे एक्ट करता है उसको भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो ये सेक्शन 2U में लिखा है। अब आते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 में लिखा है कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है। एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है। सबसेक्शन 2 में लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो केंद्र सरकार होती है वो एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है। सबसेक्शन 3 में लिखा है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रत्येक जिले के लिए जो राज्य सरकार होती है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। अब इसके प्रोविजन में लिखा है कि अगर कोई एक पर्सन किसी ज़िले का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो किसी दूसरे ज़िले का भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 में इतनी सी बात बोली गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद एडवोकेट्स के नेम का एक पैनल तैयार करते हैं। जो भी एडवोकेट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं या फिट होते हैं उनके नेम का एक पैनल तैयार करते हैं। और सबसेक्शन 5 में ये लिखा है कि कोई भी पर्सन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए पैनल में ना हो, है ना। अगर उसका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए पैनल में है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। बाद में वो गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। यही सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 7, हाँ 7 है। 7 में ये है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो एक्सपीरियंस है, कम से कम आपने 7 साल तक प्रैक्टिस की हो तभी आप एडिशनल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। सब सेक्शन 8 कहता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपने 10 साल तक प्रैक्टिस की हो, कम से कम 10 साल, ठीक। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 24। 25 पे आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार अपॉइंट करती है। इसके अंदर सबसेक्शन 1A है जो कि 1978 में जोड़ा गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 2 में बोला गया कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। सबसेक्शन 3 में कहता है कि वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। अगर कहीं भी कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को, यानी डीएम जो है वो किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज दे सकते हैं। अब इसी में प्रोविजो में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। तो हमने क्या पढ़ा पहले कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज दे सकते हैं। तो यानी किसी पुलिस वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को ये चार्ज नहीं मिलेगा, उस पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज नहीं मिलेगा जिसने उसी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसने उसी केस के इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया है जिसमें उस एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाना है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ए हैं, ये एक पुलिस ऑफिसर हैं और इन्होंने एक केस के इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया। मतलब बी ने सपोज़ कोई एक मर्डर किया था और ये इसी केस के अंदर जिसमें बी ने मर्डर किया था इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब ये जब ये केस ट्रायल के लिए गया कोर्ट में तो क्या इस केस के अंदर ए को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा? अगर सपोज़ कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है तो क्या ए को इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा? तो इसमें नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इन्होंने इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में
पार्टिसिपेट किया, इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया था जिसमें बी को प्रोसिक्यूट किया जाना है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, इफ़ ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और यदि वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे है तो भी उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज डीएम नहीं देंगे। सेक्शन 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये 2006 में जोड़ा गया था, है ना, अमेंडमेंट के थ्रू आया था। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट में स्टेब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसको कौन इस्टेब्लिश करता है? उसको भी राज्य सरकार इस्टेब्लिश करती है, और उसके अंदर एक डायरेक्टर होंगे और कई सारे डिप्टी डायरेक्टर होंगे। तो डिप्टी डायरेक्टर कितने होंगे? जितना कि स्टेट गवर्नमेंट को लगे उसके 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो जैसा उनको उचित लगता है उतने रख सकते हैं। सबसेक्शन 2 में कह रहा है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ अ प्रोसिक्यूशन और अ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ़ ही हैज़ बीन इन द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर। यानी किसी भी पर्सन को अगर जो भी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसका डायरेक्टर बनाना है या डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाना है, तो उन्होंने एज एन एडवोकेट 10 ईयर प्रैक्टिस करी हो, कम से कम 10 साल। ठीक है, तो उसी को प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका हेड कौन होगा? डायरेक्टर होगा। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। जो राज्य के गृह विभाग के अंदर कार्य करेगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट सबसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका 25A तक हो गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, और सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।